खबरों का सिलसिला आप शुरू करेंगे और पहली खबर बुलंदशहर हाईवे पर। बुलंदशहर हाईवे पर मां बेटी के साथ हुए दरिंदगी के बाद प्रदेश में पुलिस की जो किरकिरी और फजीहत हुई है, उसके बाद से मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सभी जिलों में खासतौर पर हाईवे पर मुस्तैद होकर पुलिसिंग करने के आदेश दिए हैं। लेकिन क्या वाकई सवाल ये पुलिस पर सरकार के सख्त रवैये का कोई असर हुआ है? ये जानने के लिए रात भर मेरठ के NH-58 पर आने वाली कई थानों चौकी चेकपोस्ट पर IBN 7 ने रियलिटी चेक किया और इस दौरान पुलिस की जो तस्वीर सामने आई, वाकई मुख्यमंत्री और डीजीपी के सख्त रवैये और आदेशों की खिल्ली उड़ाती हुई दिखाई दी। मेरठ में नेशनल हाईवे 58 पर जब मीडिया के कैमरे पहुंचे तो NH-58 पर सर्विस रोड पर अपनी कार लगाकर सीओ साहब कांस्टेबल के साथ बेखबर सोते हुए नजर आए। कैमरे की लाइट चेहरे पर पड़ने के बाद सीओ साहब की आंखें खुली और चुपके होकर वो आनन फानन पर अपनी वर्दी ठीक करते हुए नजर आए। सीओ साहब ने अपनी सफाई में कहा कि वो कांवड़ यात्रा की ड्यूटी पर थे और आज वो खत्म हो गई। कुछ ऐसा ही नजारा दौराला में नजर आया, जहां थाना प्रभारी के कमरे में कुत्ते सोते हुए मिले। वहीं IBN 58 के टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी बाकायदा मच्छरदानी में खर्राटे लेते हुए नजर आए। तो ये नेशनल हाईवे 58 की सूरत हाल जो कि रियलिटी चेक किया IBN 7 ने, और ये नज़ारा देखने को मिला। बुलंदशहर हाईवे की घटना के बाद आदेशों के बाद भी डीजीपी के बाद ये स्थिति नजर आई। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आनंद, ये जो तस्वीर थी, ये पूरी जो स्थिति है उसकी गवाह है, उसकी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। 58 पर जो आपने रियलिटी चेक किया उसको देख के यही लगता है कि सब सोते हुए पाए गए। तो ऐसी स्थिति में जब इतनी बड़ी घटना प्रदेश में हुई, देश दुनिया भर में चर्चा हो रही है बुलंदशहर की घटना की, उसके बाद ये स्थिति है, तो क्या कहा जाए इस पर? यही कहा जाएगा कि भाई बेखबर है। जी देखिए प्रतीक, बिल्कुल। और इसकी वानगी जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पीड़ित परिवार के जो मुखिया ने जो बेटी और मां के साथ जो बलात्कार किया गया था, उनके जो पति थे और जो पिता थे, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि जब 100 नंबर कॉल की गई तो फोन पहले तो कोई उठा नहीं रहा था, बाद में लगातार बिजी जाता रहा। इसके बाद जब मीडिया ने भी इस बात की रियलिटी चेक करी तो 100 नंबर लगातार बिजी जा रहा था। और ये इस बात की गवाही देता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कितनी दुरुस्त है या कितनी सुस्त है। और ये जो रियलिटी चेक करा IBN 7 ने लगातार NH-82 में, उससे लगातार ये देखने को मिल रहा है कि तमाम जगह पे जो पुलिसकर्मी या तो सोते नजर आए या अपनी ड्यूटी के दौरान फिल्म देखते नजर आए, जो गाड़ियां अगर कैमरे चमक भी रहे हैं उनके पास, तब भी उनकी जो नींद थी वो ना खुल रही है। कहीं ना कहीं इसमें जो डीजीपी है वो क्या कार्रवाई करते हैं ऐसे पुलिस वालों के ऊपर, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार आनंद, कई सवाल हैं। ओवरबर्डन है, ज्यादा ड्यूटी है, संख्या कम है, पुलिस के नजरिए से ये बात तमाम कही जा सकती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बुलंदशहर के मामले में अपडेट्स क्या हैं। जहां तक वो 3 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन जब हुआ कि पेश उन 2 को कर दिया, दूसरे किसी को पेश कर दिया, क्या दबिश कभी चल रही है? 350 पुलिसकर्मी लगाए, उसमें क्या अपडेट नया है? जी देखिए, इसमें तो पहले तो ये जो 2 बड़े अधिकारी थे उनके जो अलग अलग बयान आए थे, उसने विरोधाभास खड़ा करा था। जो डीजीपी के जो एक बयान आया था, जो DIG का बयान आया था, वो अलग अलग था। कहीं ना कहीं जो अभी पीड़ित परिवार, उसका कहना है कि 3 आरोपियों की पहचान जरूर कर ली गई, लेकिन उनका कहना है करीबन 7 से 8 ऐसे लोग थे जो उस दरिंदगी में वहां पर शामिल थे और उन्होंने उस दरिंदगी को अंजाम दिया है। पुलिस ने तमाम डोजियर खंगाल रही है उत्तर प्रदेश के जो अपराधी हैं उनकी, और जिस तरह से घुमक्कड़ गैंग बताया जा रहा है और एक एक्सल गैंग बताया जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा चुनौती है कि इसने अगर इससे पहले इस तरह की वारदातें की गई हैं तो वो रिपोर्टेड क्यों नहीं हुई हैं? अगर इस हाईवे पे अगर इस तरह की लगातार दरिंदगी होती रही है तो वो रिपोर्टेड क्यों नहीं हुई है? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस घटना के अगले दिन भी रियलिटी चेक किया था मीडिया ने, और उसमें लगातार जो पुलिसकर्मी है वो अपनी चौकी में या थानों में सोते नजर आए थे। ये बहुत बड़ा सवाल है और कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं उंगलियां खड़ी करता है कि इतनी बड़ी दरिंदगी होने के बावजूद भी अगर पुलिसकर्मी नाइट ड्यूटी में अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद नहीं है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कानून व्यवस्था है वो सवाल खड़े करती रहेगी। पीड़ित परिवार का जहां तक सवाल है, पीड़ित परिवार को जो यातना भोगनी पड़ती है, उसका जो पीछे का जो त्रासदी है वो सब झेलनी पड़ती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि शायद वो जहां पहले रहते रहे हैं दिल्ली में, हम उस जानबूझ के उस इलाके का नाम नहीं ले रहे हैं, वहां से वो जाना चाहते हैं, कहीं और रहना चाहते हैं, उससे ठौर ठिकाना देख रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री का कल बात थी कि वो आने वाले हैं, मुलाकात करने वाले, इस बाबत कोई जानकारी, कोई अपडेट?
जी देखिए, पीड़ित परिवार ने कल IBN-7 से भी जो बात की थी, उसमें उनका ये कहना था कि हम जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे और जो डीजीपी हैं उनसे ये गुहार करते हैं, ये अपील करते हैं कि 3 महीनों के अंदर अगर आरोपियों को उनके जो सजा होना चाहिए वो नहीं मिली, तो सामूहिक जो खुदकुशी है वो परिवार करेगा। और इस जो धमकी एक तरीके से परिवार ने दी है, जो रोष परिवार का जो गुस्सा फूट रहा है पुलिस के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं देखना है कि 3 महीने में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, बाकी जो आरोपी हैं वो कितनी वक्त के बाद पकड़ में आते हैं, क्योंकि 7 से 8 आरोपियों के नाम इसमें सामने आए हैं, लेकिन अब तक 3 की पहचान हो पाई है पुलिस का, जिस तरह से जो चेहरे पुलिस ने दिखाए हैं पीड़ित परिवार को, उसके मुताबिक। आनंद, परिवार ने कहा है कि बेटी सो नहीं पा रही है, बेटी बहुत सदमे में है, और अब जाहिर सी बात है, उसको बार बार वो कह रहे हैं कि वही सारी चीजें, वही सारे दृश्य घूमते हैं, तो परिवार तो इस स्थिति में है। अब सवाल ये है कि 7 या 8 लोग हैं जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, आसपास के गांवों में दबिश देने की भी बात थी, तो जो तस्वीर निकल के आ रही है उसमें लगता है कि ब्रेक थ्रू जल्दी हो सकता है, या लगता है कि यही कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी? जो प्रारंभिक रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें क्या कहना है पुलिस का, जहां तक सवाल है? जी देखिए प्रदीप, पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है तमाम राज्यों जो तमाम शहर है वहां पर रेड कर रही है। जो नोएडा STF है उसको भी इस काम में, इस जो ऑपरेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, उसमें लगाया गया है। और जिस तरह से कि जो जांच में अभी तक सामने आया कि कोई एक्सल गैंग है जो उस इलाके में सक्रिय है, और इस तरह से जो उसकी मॉडल ऑपरेंडी है काम करने की, वो ऐसी होती है कि गाड़ी में वो कुछ चीज लगाते हैं और जब किसी शख्स को लगता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। पीड़ित परिवार ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया था कि उन्हें लगा कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है। जब 400-500 मीटर आगे जाके वो रुके हैं, तो उसके बाद लगातार जो आरोपी हैं उन्होंने इनके ऊपर हमला बोला है। और कल पीड़ित परिवार ने अपनी आप बीती बताते हुए ये भी बोला है कि इतने ज्यादा विभत्स वो अपराधी थे कि उन्होंने पानी तक नहीं दिया, हथौड़ों से मारा पीटा है, और जो दरिंदगी की है वो बयां नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं लचर कानून व्यवस्था की ये एक बहुत बड़ी जीता जागता ये घटना है, जिससे कि ये सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस कितनी सुस्त है या कितनी दुरुस्त है। विजय बहादुर, शुक्रिया आनंद। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। विजय बहादुर पाठक हमारे साथ, बीजेपी महामंत्री उत्तर प्रदेश हमारे साथ मौजूद हैं। पाठक जी, जिस तरह से कार्रवाई हुई है और जिस तरह से पुलिस फौरी तौर से, राज्यपाल ने भी कल उनकी इस बात के लिए सराहना की, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये बात भी कही है पीड़ित परिवार ने कि SSP साहब चप्पल में आए, वहां पे वो मौजूद थे, मदद करी, डॉक्टरों ने बदतमीजी की, इसका भी जिक्र किया, लेकिन पूरी जो कवायद चल रही है वो संतुष्टि नजर आती है, या लगता है कि नहीं ये सिर्फ खाना पूर्ति है? क्योंकि जो हाल अभी अब दिखा है हमने NH-58 का, तो ये स्थिति जस की तस बनी हुई है। नहीं प्रदीप जी, ये निश्चित मानिए कि राज्य सरकार का जो रवैया है वो राज्य में जो घटनाएं हैं उनको बढ़ावा देने का है। आजम खान का जो बयान आप देख लीजिए, कल उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश, विपक्ष की साजिश है, राजनीतिक साजिश है। शर्म आती है, आज अखबारों में उस पिता का बयान छपा है, रोना आ रहा है जब वो कह रहा था कि मैंने उन लोगों से कहा कि मेरा सब कुछ ले लो, मेरी बेटी को छोड़। और अगर सत्तारूढ़ दल के नेता ये कहेंगे ये विपक्ष की साजिश है, राजनीतिक साजिश है, इसमें साजिश की भू कहाँ लगती है? आपको कैसे लगता है कि आजम खान ने जो बात कही उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीति वो भी कर रहे हैं? नहीं, उन लोगों के इस बयान से उन तत्वों को बल मिलता है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जो लोग अंजाम दे रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शर्म आ रही है, विपक्ष का कौन नेता और कौन कार्यकर्ता यह काम करेगा ताकि राज्य की सरकार बदनाम हो? गुस्सा से हम करे सरकार। जी, पूरे उत्तर प्रदेश की मीडिया को मुंह काला करने की सलाह अखिलेश यादव जी देते हैं, पर इस घटना से उत्तर प्रदेश का मुंह काला हुआ है। और जो रियलिटी चेक IBN-7 ने किया, आखिर इन सब घटनाओं के बावजूद राज्य की पुलिस तत्पर नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या उसके लिए आप दोषी हैं या विपक्ष का कोई नेता दोषी है? नहीं, जिस तरह से परिवार ने कहा है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, तो कार्रवाई तो भाई उन्हें ही करनी पड़ेगी। आप भी उसको दिखाएंगे, हम भी उन्हीं से मांग करेंगे। पर अगर पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आएगी, सोती हुई नजर आएगी, मच्छरदानी लगा करके आराम करती हुई नजर आएगी, तो सवाल उठेगा ही ना। जी जी, शुक्रिया करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जी, शुक्रिया पाठक जी पूरी जानकारी के लिए। आपकी बातचीत का सिलसिले को हम आगे भी जोड़ेंगे, बातचीत आपसे करते रहेंगे, लेकिन बेहद बड़ी खबर इस वक्त NH-58 पे जो IBN-7 ने रियलिटी चेक किया उसमें सोते पाए गए पुलिसकर्मी। नहीं